नहीं बनाने के लिए कुछ नहीं आएगा, ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा। ग्राफ शीट में बनाना पड़ेगा। ग्राफ ऑप्शन चूज करने के लिए क्या ग्राफ चूज करने के लिए ग्राफ आपको मैं बताता हूँ। ग्राफ क्या आता है आपका बना आ जाए, बनाया आ जाए। ग्राफ को ये किस क्लास में मसला है? ठीक है, ये वाला आपके डिमांड और सप्लाई के ग्राफ जो है, ये वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये वाला और एक सप्लाई का, ठीक है। उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी आप लोगों ने डायरेक्ट बनाया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का समझ आई थी ग्राफ? समझ आई थी? ग्राफ आपका बनाया आएगा, आपके नीचे एमसीक्यू भी होंगे, आपने उनको सॉल्व करने होंगे। याद आता है अगर हम एमसीक्यू बना रहे नीचे का आएंगे, आप बताओ कि लॉ ऑफ डिमांड का कौन सा ग्राफ है? बीच में सप्लाई का भी दिया होने, बीच में और भी कोई दिए होने ग्राफ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दिया होने, तो लॉ ऑफ डिमांड की सीधी लाइन होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की चेंज होगी। एक चीज क्लियर कर लोगे? ठीक है। इसमें इधर एक्सेप्शन तो भी मैं इग्नोर कर पाया वो। अच्छा एक्सेप्शन लास्ट में क्या है? The law assumes rational behavior consumers act in their self interest to maximize satisfaction। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लॉ जो है ये वाला, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये वाला ये किस पे डिमांड कर रहा है? ये कंज्यूमर पे कर रहा है। किस पे? कंज्यूमर पे कर रहा है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है। तो प्राइस के बढ़ने की वजह से जब डिमांड कम हो रही है तो मेन एक्ट किसका है? कंज्यूमर का। उधर आपकी लाइन दोबारा ये पकड़ हाँ नहीं, पर उसमें लिखा क्या है? उसमें ये बात लिखी है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है इसका बेस्ट क्या है? कम से कम प्राइस में ले। ये जो कंज्यूमर है ये क्या करे? कम से कम प्राइस में ले। ये बात है, इस वजह से बेस्ट इंटरेस्ट इसका कब होगा? जो इसका सेल्फ इंटरेस्ट है वो कब होगा? जब वो कम से कम प्राइस में ले। ठीक है ना? क्या लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये चीज नहीं, ये चीज मैं बता रही हूँ, ये आप लोगों ने बस माइंड में रख दिया कि इस तरह की। अब इस पूरे का इस पे क्या काम आया? इनकम का है, इनकम सेम रह रही है, नो चेंज। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन और साथ वाले प्रोडक्ट्स भी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर उनमें चेंज आए तो लॉ ऑफ डिमांड तो छोड़ दो, सारे उसी में चले जाएंगे ना। वो भी सेम ही है, हर चीज बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम ये नहीं वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। क्लियर है? अगर हमारे पास शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, कोरोना में क्या हुआ था? शॉर्टेज हो गई थी, लोगों ने क्या किया था? डिमांड किस चीज की बढ़ गई थी? खाने पीने की, उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ गई थी। लेकिन कोई कमी आई थी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड में भी कोई कमी आई है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ है। अगर एक चीज की शॉर्टेज हो रही हो तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? अगर इन चीजों में चेंज आए, अगर तो डिमांड जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है, इनकम 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है, तो आपकी डिमांड पहले 2 के जी यूज करते थे, अब उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, आगे चली जाएगी। ठीक है? समझ आ रही है? अगर किसी चीज में कमी आ जाए, अगर आपकी इनकम में कमी आ रही है, इनकम में कमी आ रही है, क्या हो रहा है? इनकम में कमी आ रही है, तो ये आपकी डिमांड शिफ्ट होगी। सही है? यहां से कोई कमी पेशी नहीं होगी। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये मैंने वैसे एक जनरल बस बना के बताई है। इसमें आगे कब जाएगी? जब इनकम या इनमें कभी कोई चेंजिंग ज्यादा होगा। अगर कोई चीज कम हो रही है तो इसमें ये कमी आएगी। ठीक है? कोई समझ आई है? थोड़ी बहुत या ऊपर से क्या समझ आया? लॉ ऑफ डिमांड में क्या समझ आया? अब आप लोगों ने पता है क्या करना है? पेज नंबर 200, 201, 202 और 203 अच्छे से रीड कर लो। ठीक है?
अच्छे से डिलीट करने से पहले एक एक वर्ड डिलीट करना, ठीक है। उसको इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करनी है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, ठीक है। ये चीजें सालों को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। पहले चैप्टर में कोई किसी को कोई मसला क्या गिवन गुड्स कौन से होते हैं जो आपने गिफ्ट देने होते हैं, ठीक है। गिफ्ट की डिमांड आपकी प्राइस में फर्क आता है। यहाँ पे देखो नेम आफ्टर रोबन गिवन, ऐसे तो ये गिवन गुड के दूसरे हैं रोबन गिफ्ट दिए जाते हैं, वो उसकी डिमांड करती है। तो वो वाली गिफ्ट वाली भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो भी मैं मेंशन कर दिया। These are inferior goods where a rise in price leads to increase in quantity. Inferior goods कौन से होते हैं? Inferior goods कौन से होते हैं? प्राइस के बढ़ने इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो जाए, ये कौन से गुड होते हैं? अगर इनकी प्राइस में कोई कमी पेशी आ रही है, इनकी प्राइस में कोई कमी पेशी आ रही है, ठीक है। मतलब अगर लेट्स सपोज क्या नाम है आपकी जो इंफीरियर गुड्स हैं, इनकम तो बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से जिन गुड्स की सुन लो इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड कम हो जाती है। अगर लेट्स सपोज आपकी इनकम बढ़ गई है, मेट्रो का किराया पहले क्या नाम है 30 था, ठीक है, लेकिन आपकी इनकम पे डिपेंड कर रहा था, इनकम बढ़ी है तो बाइक पे शिफ्ट हो गए हो, ठीक है। अब मुझे तो जब किराया 20 हो गया, बाइक छोड़ के वापस इस पे आ जाओगे? बाइक पे कैसे आओगे? पहले भी तो कम ही आ रहा था ना, पहले भी इसका एक्चुअली 30 आपको बाइक के मुताबिक कम ही पड़ रहा था, ठीक है। अब मुझे तो इसमें कोई फर्क है प्राइस की कमी की वजह से लॉ ऑफ डिमांड यहां पे अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड यहां पे एग्जिस्ट, ये वाली चीज है लॉ ऑफ डिमांड 50 हो गया, मैंने एग्जांपल दी है क्या यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझ आए। इंफीरियर गुड्स का लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स पे अप्लाई होता है? नहीं होता। कैसे होता है? लॉ ऑफ डिमांड और इंफीरियर गुड्स का इंफीरियर गुड्स नीचे आएंगे, वो आप पहले ही छोड़ चुके हो। अगर उनमें कोई प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी डिमांड में आपका कोई लेना देना, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, आप पहले अपनी चीज चूज कर चुके हो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड वहां पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है। गिफ्ट के बारे में वीडियो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक गिफ्ट वाला डिस्कस करते हैं, वो भी चलो मंडे को डिस्कस करेंगे। कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैं पूरा करूंगा, ठीक है। ये जब क्लास आपकी ये जो पूरा चैप्टर जिस तरह आज कराया ना, इस तरह एक बार आपका ये क्लास जब पूरा चैप्टर खत्म होगा, इस तरह फिर पूरे चैप्टर का रिव्यू ये ओवरव्यू देके सुन लो सारे, एक मिनट सुन लो, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देके उसके बाद जब आपकी पूरी बुक खत्म होगी ना, जो आपके 2 वीक्स होंगे, एक दिन में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा और उसके बाद आप पेपर में, ठीक है। वो आपकी तैयारी का सबसे बेस्ट है। ये नहीं करना कि वो करेंगे तो ये वाला, ये जो आज इस तरह मैंने तेजी में कराया ना, इस बेस पे कराया कि आपको मैक्सिमम चीजें आती थी, जो जिसकी जो कमी रह गया वो पूरी हो गया, ठीक है। एक सिर्फ कंसेप्ट रह गया सोशलिज्म वाला और कैपिटलिज्म में, और उसके अंदर भी वो भी आपका 70-80% क्लियर है, ठीक है। सिर्फ आपका वो 20-30% ये लॉ ऑफ डिमांड से कवर होगा और लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें प्राइस की डिटरमिनेशन से कवर होगी, ठीक है। कल की छुट्टी को क्या हुआ है? अच्छा मेरी क्लास की खुश आप छुट्टी दे रहे हैं, मैं अपनी क्लास की दे रहा हूं, बाकियों का मुझे नहीं पता। कल अगर लेट्स को क्लास भी हुई मेरी ऑफ कर देना, सही है क्या? क्यों मतलब मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं अब बंदे के अपने पर्सनल काम करते हैं तो मैं नहीं आऊंगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कोई मसला क्लियर है? इकोनॉमिक्स समझ आ रही है या नहीं आ रही? की बात है ये ना के बाद में मुझे वो कहे कि आप बच्चों को समझ नहीं आ रही, की बात है। मैं बार बार पूछता हूँ, बार बार एक्सप्लेन कर दूंगा, फुल के क्लास का टाइम होता है, सही है।
ठीक है, इसको बंद कर देना।